नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में जो बात करूंगा बेकरी के ऊपर दोस्तों। जी हाँ, अगर आप बेकरी का बिजनेस करने की सोच रहे हैं, अगर आप बेकरी यूनिट लगाने की सोच रहे हैं, चाहे वो बेकरी स्मॉल लेवल पे हो, चाहे वो बेकरी बिग लेवल पे हो, चाहे वो बेकरी मीडियम लेवल पे हो और चाहे वो बेकरी होममेड हो। जी हाँ, आज की डेट में मैंने देखा है कई लोगों ने घर में बिजनेस करने की सोचा है जो बेकरी प्रोडक्ट है दोस्तों। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर में भी होममेड जिसको बोलते हैं बेकरी बना सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं स्मॉल लेवल पे। आप कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप बेकरी की यूनिट डालने की सोच रहे हैं, आप बेकरी का बिजनेस करने की सोच रहे हैं दोस्तों, आपने देखा होगा बेकरी के लिए सबसे पहले हमारे को क्या चाहिए होता है। कोई भी बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैपिटल आपके पास छोटे लेवल पे कर रहे हो तो छोटी कैपिटल होनी चाहिए, बड़े लेवल पे कर रहे हो तो बड़ी कैपिटल होनी चाहिए दोस्तों। कोई डेफिनेशन नहीं है, वो डिपेंड ऑन आपके वर्क के ऊपर है कि काम के ऊपर कितना आप बड़े लेवल पे कर रहे हो, छोटे लेवल पे कर रहे हो या होममेड कर रहे हो। अगर मैं अप्रोक्सीमेट मान के चलूँ, अगर होममेड भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप 30 से 50 हज़ार के आसपास कर सकते हैं। मीडियम लेवल पे है तो 2 से 2.5 लाख रुपए, 1.5 से 2 लाख रुपए, मतलब अगर बड़े लार्ज लेवल पे कर रहे हो, बड़े लेवल पे कर रहे हो तो दोस्तों 5 से 10 लाख रुपए भी उसमें लग सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप जो गवर्नमेंट सब्सिडी है, यानी सब्सिडी लोन अवेलेबल गवर्नमेंट कराती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो नए नए स्टार्टअप है, नए नए मैन्युफैक्चरिंग है, क्योंकि हमारा जो देश है एक डेवलपिंग कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री के नाते जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, आज की डेट में बहुत ज़्यादा लोन प्रोवाइड करवा रही है। बट कंडीशन यही है दोस्तों, आपकी सिविल अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सिविल अच्छी है तो आपको लोन जरूर मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके पेपर्स कंप्लीट हैं, आपके कंप्लाइंस कंप्लीट है तो आपको लोन जरूर मिलेगा दोस्तों। तो मैं मान के चलता हूँ आपके पास इस टाइम पे फंडिंग है, चाहे आपने वो लोन के माध्यम से ली हो, चाहे आपके पास खुद का अपना फंड हो दोस्तों। देन सेकंड जो आपको लेना है वो लैंड लेनी है, आपको जगह देखनी है। अगर आप स्मॉल लेवल पे कर रहे हो तो कोई छोटी मोटी दुकान भी आप देख सकते हैं रेंट पे, 5 से 10 हज़ार इसका रेंट हो, या आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बड़े लेवल पे करना है तो बड़ी लैंड की रिक्वायरमेंट होगी जो कि आप लीज पे भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके लिए लीज एग्रीमेंट प्रॉपर बनवाना पड़ता है। थर्ड दोस्तों अब जब आपने लैंड हो गई, आपके पास कैपिटल हो गई, आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। बेकरी के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। आपने देखा होगा, आपने बेकरी जब आपने कहीं बड़ी यूनिट चलते हुए देखा होगा, वहाँ पे देखा होगा कि हमारे जो टोस्ट होते हैं, टोस्ट बन रहे हैं, हमारे बर्गर्स होते हैं, बर्गर बन रहे हैं, ब्रेड होती है, ब्रेड बन रहे हैं दोस्तों, पिज़्ज़ा होती है, पिज़्ज़ा बनते हुए आपने देखा होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां पिज़्ज़ा बना रही हैं, ब्रेड बना रही हैं, पेटीज बना रही हैं, पेस्ट्री बना रही हैं, केक हो गया, आपका बर्थडे केक होता है, केक बना रहे हैं, और आपका मतलब बहुत सारे स्नैक्स होते हैं दोस्तों, बहुत सारे अपने स्नैक्स जो बेकरी के अंदर कवर होते हैं। आप भी बेकरी का अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो आप हमारी टीम से कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी टीम का नंबर थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा दोस्तों। हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। हमारी टीम 24 से 48 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई जरूर करेगी। बाई चांस हमारा कॉल नहीं आता है तो आप रिमाइंडर मैसेज डालेंगे, और उसके बाद भी नहीं आता फिर आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा भी अगर आप बेकरी की यूनिट डालने की सोच रहे हैं तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, उसका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, थर्ड कंप्लीट आपका जो भी हो गया, आपने फंडिंग हो गया, आपके पास लैंड हो गई, आपने सिलेक्शन कर लिया कि आपको बड़े लेवल पे काम करना है, छोटे लेवल पे करना है, किस हिसाब से करना है। देन दोस्तों जो फोर्थ है, इसके अंदर मेन पावर चाहिए होती है। यानी मेन पावर मतलब आपको कुछ लेबर चाहिए, आपको स्टाफ चाहिए आपके साथ जो लगा रहे, क्योंकि दोस्तों कोई भी काम हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, एक व्यक्ति पूरा काम नहीं कर सकता। जिस हिसाब से एक थाली में रखा हुआ सारा खाना, हर आइटम अगर रख दोगे तो एक व्यक्ति उसको नहीं खा सकता। इसी हिसाब से अगर आपको बड़े लेवल पे थोड़ा बिजनेस करना है, स्टार्टिंग में तो दोस्तों आपको ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप खुद कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको बहुत बिजनेस मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों अपने एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि हमारी जो फूड इंडस्ट्री है एक ऐसी इंडस्ट्री है, जब तक आपके जो टेस्ट है
उसके अंदर यूनिकनेस नहीं होगा, एक अच्छा टेस्ट नहीं होगा, तो मार्केट में आपके जो आइटम है उसको नहीं सेल होगा और आपके जो बिजनेस है उस पर कभी भी लॉक लग जाएगा। आपका स्टार्टअप जो है आपका वो एक तरीके से देखा जाए तो वाइंड अप हो जाएगा, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने बिजनेस के अंदर यूनिकनेस नहीं लेके आए, चाहे वो पैकिंग हो, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो टेस्ट हो और किसी भी तरह का उसमें यूनिकनेस हो सकता है दोस्तों। तो जब आप यूनिकनेस लेके आ गए हो, मार्केट के अंदर आ गए हो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, मार्केटिंग करनी है। जी हाँ दोस्तों, मार्केटिंग कैसे करेंगे आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन बोले तो आज की डेट में स्विगी है, जोमेटो है और भी कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स है जो जहाँ पे आप अपना जो बेकरी का प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं। साथ में आपने कहीं पे कोई कमर्शियल प्लेस पे कोई शॉप ली हो, आपने बेकरी का वहाँ पे आपने केक वगैरह पेस्ट्री डिज़ाइन टाइप का सारा आपने आइटम लगा रखा हो, शीशे का काउंटर हो जिसमें आराम से दिखे, कोई प्रॉब्लम ना हो दिखने में, अच्छा बिल्कुल यूनिकनेस हो आइटम को देखने में कि लगे कि हाँ ये आइटम देखने में बहुत अच्छा होगा तो खाने में भी टेस्टी होगा। तभी कोई भी जो कस्टमर होता है, तभी जब तक आपका आइटम देख के वो अट्रैक्टिव नहीं होगा, उसको आपके आइटम में यूनिकनेस नहीं लगेगी तो वो परचेस क्यों करेगा दोस्तों। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में प्राइस भी कम रखना है, टेस्ट भी अच्छा रखना है, पैकिंग भी अच्छी रखनी है। जब धीरे धीरे आपकी सेल ग्रोथ होगी, जब धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी आप उस बिजनेस को एक ग्रो लेवल पे लेके जाएंगे, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस को लेके जाएंगे इसमें। तो दोस्तों सारी चीज़ करनी पड़ती है। तो दोस्तों मैंने बताया इसके अंदर अभी तक मेरे को सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। अब जो पार्ट जैसे यूनिकनेस मैंने बताया टेस्ट में होना चाहिए। अगर आपको बेकरी प्रोडक्ट के अंदर बिजनेस के अंदर ग्रोइंग में जाना है, आपको अपने बिजनेस की सेल बढ़ानी है, आपको अपने बिजनेस का प्रॉफिटेबल लेवल पे बड़े लेवल पे लेके जाना है, सामने वाला जो कंपटीटर है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आपको उनको चैलेंज देना है तो आपको भी अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपका जो आइटम है बेकरी प्रोडक्ट है उसके अंदर एक हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, साफ सफाई मेंटेन करनी पड़ेगी, यूनिकनेस को लाना पड़ेगा, पैकिंग में यूनिकनेस होनी चाहिए। आपकी जो सर्विस है, जी हाँ दोस्तों, आपकी सर्विस में भी यूनिकनेस होनी चाहिए, हर चीज़ में यूनिकनेस होनी चाहिए, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। ये तो मैं बेकरी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, बट आप कोई सा भी बिजनेस करेंगे ना उसके अंदर आपको हाइजीन मेंटेन, जो फूड टाइप में बता रहा हूँ फूड इंडस्ट्री, उसमें हाइजीन मतलब साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और आपकी जो सर्विस है उसके अंदर भी यूनिकनेस होनी चाहिए। तो दोस्तों जितनी भी मैंने बातें बताई है, अगर आप बेकरी प्रोडक्ट के लाइन में काम करना चाहते हैं या कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरा जरूर देखें। और आगे मैं अब जो बात करूंगा लाइसेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर लाइसेंस कौन कौन से रिक्वायरमेंट है दोस्तों, कैसे बनेंगे, क्या इसकी गवर्नमेंट फीस लगभग हो सकती है अप्रोक्सीमेट, क्या इसके डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपके पास लाइसेंस एक एक करके स्क्रीन पे आएगा, आप दोस्तों देखना लाइसेंस को कौन कौन से लाइसेंस हो सकते हैं। जो नंबर 1 पे जो लाइसेंस दोस्तों वो होगा FSSAI लाइसेंस, यानी फूड सेफ्टी का लाइसेंस होता है, FSSAI का लाइसेंस होता है। आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मत लें, जो 100 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन होता है वो ना लें, वो सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होता है, सिर्फ रिटेलर वालों के लिए होता है। अगर आप बना के बेच रहे हैं, अगर बेकरी का काम आपका बनाने का है, आप बड़ी यूनिट लगा रखी है, बड़ी फैक्ट्री लगा रखी है आपने, तो आपको ये मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी का लाइसेंस लेना जरूरी है दोस्तों। अगर आप कोई चीज़ बनी बनाई ला रहे हैं, अपनी लेबलिंग करके अपनी पैकिंग में डाल के बेच रहे हैं, अगर आपका काम रीपैकिंग का है, देन उसके बाद भी आपको मैन्युफैक्चरिंग का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसी कैटेगरी में फूड सेफ्टी का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा दोस्तों। जो सेकेंड लाइसेंस है दोस्तों वो ट्रेड लाइसेंस है। ट्रेड लाइसेंस बोलो तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो लाइसेंस होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लाइसेंस जो लोकल अथॉरिटी होती है स्टेट की, वो आपको प्रोवाइड करती है। देन तीसरा लाइसेंस आपको लेना फैक्ट्री लाइसेंस। अगर बड़े लेवल पे है तो आपका फैक्ट्री लाइसेंस, अगर छोटे लेवल पे है तो फैक्ट्री लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको फायर एनओसी लेनी पड़ेगी, ये भी बड़े बिजनेस वालों के लिए है। फायर एनओसी आपको लेना पड़ेगा, ये भी बड़े बिजनेस वालों के लिए है दोस्तों। आपको एक हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा दोस्तों।
दोस्तों, ये भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है। दिल्ली के अंदर हेल्थ ट्रेड हो गया, ट्रेड लाइसेंस हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है। दोस्तों आपको एक शॉप इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, इसको भी गवर्नमेंट इशू करती है। ये भी ऑनलाइन में आराम से आपको मिल जाता है। आपको एक DPCC दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी पोल्यूशन लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आप अलग स्टेट से, अगर आप गाजियाबाद, आप यानी उत्तर प्रदेश, आप राजस्थान, आप मध्य प्रदेश, किसी अलग स्टेट से है तो आपकी जो लोकल अथॉरिटी है वहाँ पे जो पोल्यूशन की है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो आपको एक NOC इशू कर देगा आप बिजनेस करने के लिए आपको। देन जो अगला जो है आपका LMPC यानी लीगल मेट्रोलॉजी एक लाइसेंस होता है। पैकिंग और जो आपका जो प्रोडक्ट है पैकिंग करके बेच रहे हैं, जो उस पर MRP होता है, जो उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी आप उसमें मेंशन करते हैं, सारी चीज़ के कंप्लाइंस आपके कंप्लीट होने चाहिए। दोस्तों ये लाइसेंस जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारे लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। अगर आप प्रोप्राइटरशिप पे, अगर मैं मान के चलता हूँ इस वीडियो में आपने एक बेकरी खोली है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, छोटे लेवल पे है, मैं एग्जांपल मान के चल रहा हूँ, छोटे लेवल पे है, आप इंडिविजुअल बेसिस पे, आप कोई डायरेक्टर नहीं है, आप कोई बड़ी कंपनी के पार्टनर नहीं है, स्मॉल एक इंडिविजुअल पर्सन है, आप अपने नाम से कोई बेकरी का बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे लाइसेंस के जो मैंने नाम बताए हैं, इसके लिए आपका एक फोटोग्राफ, जी हाँ दोस्तों, आपका फोटोग्राफ, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं KYC। जी हाँ दोस्तों, बैंक में जैसे आप लोग KYC कराते हैं तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे भी आपको सबमिट कराने पड़ेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ। दोस्तों देन आगे का जो डॉक्यूमेंट है, आगे आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जो आपकी यूनिट है, जो आपकी शॉप है, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो रेंट एग्रीमेंट हो गया। जो बिजनेस ओनर है उसकी एक NOC लगेगी, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे एक NOC लगेगा। देन जो भी आपकी लिस्ट ऑफ आइटम है, जितने भी लिस्ट ऑफ आइटम हैं, उनके जितने भी प्रोडक्ट हैं, आपके नेम ऑफ लिस्ट आइटम आपको जो आपकी जो लेटर हेड है, लेटर पैड पे लिख के देना पड़ेगा। देन उसके बाद जो भी लिस्ट ऑफ मशीनरी आप यूज़ कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ स्टेंसिल, जितने बर्तन वगैरह हैं, जितने बर्तन हैं, सारे के सारे आपको ये लिस्ट बना के देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये सारी चीज़ आप प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और इसको मैनुअल भी कहीं कहीं डिपार्टमेंट में लेके जाना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट फीस की बात करें, टोटल अप्रोक्सीमेट बात करें, अगर आप स्मॉल लेवल पे हैं तो दोस्तों ज़्यादा खर्चा नहीं आता, मान के चलो 30,000 20,000 के आसपास आता है स्मॉल लेवल वाले पे। अगर मीडियम लेवल पे या बड़े लेवल पे है तो डिपेंड ऑन बिजनेस कि किस आपकी जो उसकी कितना टन आप माल बना रहे हैं पर डे पे, कितना आपकी जो टर्न ओवर है पर डे पे कितना बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो ये वेरिएंट जो फीस है इस हिसाब से है दोस्तों, गवर्नमेंट फीस है, हर किसी की अलग अलग फीस है डिपार्टमेंट की। और कई लाइसेंस की जो मैंने आपको बताए हैं, इसमें कई लाइसेंसों की सरकारी फीस नहीं है दोस्तों। कुछ लाइसेंस ऑप्शनल होते हैं इसके अंदर, जैसे ISO लाइसेंस हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कि आपकी जो बिजनेस है उसके अंदर क्वालिटी है, हाइजीन मेंटेन करते हैं, प्रोडक्ट आपका यूनिकनेस है, कोई उसके अंदर ऐसा केमिकल नहीं यूज़ किया गया है जिससे कि किसी पर्सन को कोई हार्मफुल हो, कोई परेशानी हो, कोई बीमारी उसके हो जाए उस चीज़ को खाने से। तो ये सारी चीज़ें के लिए आप एक GMP भी ले सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। और भी कई लाइसेंस है जो ऑप्शनल है। अगर आपको बड़ा ब्रांड बनाना है मार्केट के अंदर, इन फ्यूचर में आपको यही काम करना है, यही बिजनेस आपको लॉन्ग टर्म काम करना है, तो आपको ये सारे लाइसेंस लेना जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं, आपको थंबनेल पे नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।